हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वेस्ट फिट के एल्गोरिथम के बारे में और एक किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करती है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से अगर बात करें कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स क्या होती है और एक किस तरह से वर्क करती है। सो अगर हम बात करें कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वेस्ट फिट आर द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू सेलेक्ट ए फ्री होल फ्रॉम द सेट ऑफ द अवेलेबल होल्स। मतलब जब कहीं किसी भी मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पे होल्स होते हैं उसमें से क्या करता है कि सेलेक्ट करता है एक फ्री होल को और उसमें क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम को एंटर करवा लेता है। तो फर्स्ट फिट, सबसे पहले फर्स्ट फिट एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फिट एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है कि इन द फर्स्ट फिट द फर्स्ट अवेलेबल फ्री होल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस एलोकेटेड। तो क्या कर रहा है कि जो पहली फर्स्ट फिट में क्या होता है कि जो पहला अवेलेबल होल होता है, मतलब पहली अवेलेबल फ्री होल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर देते हैं और प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। जो भी प्रोसेस होता है उसको एलोकेट करता है। आगे अगर हम बात कर दें, सर्चिंग कैन स्टार्ट आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ द होल। तो मतलब जो भी सर्चिंग होती है, सर्च करना स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, वो बिगनिंग से, टॉप से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेगा, कोई प्रोसेस है उसको 25 केबी की नीड है। अब कोई प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी के अंदर 25 केबी की नीड चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कुछ प्रोसेस क्या है कि ऑलरेडी यूज्ड है, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एलोकेट है मेमोरी, यहाँ पे क्या है कि ये यूज्ड हो चुका है, ये भी यूज्ड है। तो बचे हमारे पास पार्टीशन कितने हैं, यहाँ पे 20 केबी बचा है, 15 केबी है, 40 केबी और 60 केबी है। हमें नीड कितना है, 25 केबी की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग से, टॉप पोजीशन से, टॉप से हम स्टार्ट करेंगे, सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। और इसमें कहा क्या है कि इन द फर्स्ट फिट द फर्स्ट अवेलेबल फ्री होल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस एलोकेटेड। मतलब जो पहला होल हो जो इसकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो उसे हम एलोकेट कर देते हैं। तो क्या 20 इसकी प्रोसेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 20 केबी के लिए पार्टीशन बना है और हमें यहाँ पे 25 केबी का हमारा प्रोसेस है, तो इसमें आएगा? नहीं आएगा। फिर आगे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने चेक किया, नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हमने चेक किया 15, उससे भी छोटा है, नहीं होगा। आगे जब हम आएंगे 14 के पास, ठीक है, हाँ, 40 के पास जब आएंगे तो 40 का है, 40 के पास क्या है कि अब देखो 40 क्या कर रहा है कि प्रोसेस ए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। फुलफिल करने का मतलब है कि ये 25 है और यहाँ पे 40 है, तो 25 और 40 क्या, 25 छोटा होता है और ये प्रोसेस इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 है माइनस 25। तो अब 15 केबी की जगह बची, तो 15 केबी की जगह को क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है हमारा हो जाएगा, लेफ्ट ओवर स्पेस। ठीक है, जो भी हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस है ये क्या हो गया, 15। इसको हम लेफ्ट ओवर स्पेस के नाम से इतनी चीजों को जानते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कि फर्स्ट फिट। आगे अगर हम बात करें, एक हमारा आता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में क्या होता है कि नेक्स्ट फिट में कि सेम एज फर्स्ट फिट बट स्टार्ट सर्चिंग एट द लास्ट एलोकेशन होल। मतलब इसमें क्या होता है कि सारी चीजें, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जैसे कि सारी चीजें वर्क उसी तरह फर्स्ट फिट की तरह करता है। लेकिन अगर जैसे कोई प्रोसेस है, अब मान लो इसको एलोकेशन 20 की नीड है, ठीक है, अब इसको कोई है प्रोसेस बी है, कोई प्रोसेस को 20 केबी की नीड है। अब 20 केबी की नीड है तो 20 केबी के लिए कहाँ, अब यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगा, जहां पे लास्ट एलोकेशन हुआ है उसके बाद इसका स्टार्ट होता है। ये सर्च करना स्टार्ट करता है कि कहाँ में अब 16 है, यहाँ पे सिंपली ये एलोकेट हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट फिट बोलते हैं। तो ये सिंपली। अब बेस्ट फिट क्या होता है, बेस्ट फिट में क्या होता है कि एलोकेशन द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ। तो क्या होता है कि जो भी एलोकेशन होता है स्मॉलेस्ट होल को खोजता है। जैसे प्रोसेस ए है, 10 केबी है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, छोटे से छोटे प्रोसेस को सबसे पहले खोजेगा। पूरे मेन मेमोरी के अंदर सबसे छोटे प्रोसेस को खोजेगा। सबसे छोटा प्रोसेस क्या है, 12 है।
12 से कितना छोटा। अब जैसे एलोकेट तो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन अगर हम जैसे फर्स्ट फिट के अनुसार देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि सर्चिंग हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि सर्चिंग हम उस होल को करते हैं जिसकी साइज सबसे छोटी हो। साइज सबसे छोटी हो मतलब इस प्रोसेस से जो प्रोसेस ए है उससे बड़ी हो और जिसमें एक प्रोसेस ए आ सके। तो यहाँ पे क्या है कि हमने 15 को देखा, फिर 20 को देखा, 40 को देखा, तो हमें 15 में अगर हम इसको एंटर करते हैं, प्रोसेस ए को एलोकेट करते हो, तो यहाँ पे हमारा 5 KB की जगह बचती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 2 KB की, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली प्रोसेस ए को क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलोकेट कर देंगे 12 KB वाले में, क्योंकि होल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 KB का हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बचेगा, तो कम से कम जगह बचेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं बेस्ट फिट, क्योंकि इसमें मेमोरी का यूज यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर हम मान लो 10 KB की प्रोसेस को हम 20 के अंदर एलोकेट करा दिए तो यहाँ पे 10 तो बच गया खाली, यहाँ पे 10 अगर 10 KB इतने में हो गया तो इतना तो 10 KB के लिए सिर्फ बच गया, तो ये मेमोरी यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका पार्टीशन जो है हमारा फिक्स साइज पार्टीशन है, ना कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बेस्ट फिट में क्या होता है कि जो सबसे कम साइज का होता है उसको हम खोजते हैं। आगे अगर हम बात करें बेस्ट फिट में, तो इसमें क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा होल रहता है, एलोकेशन द लार्जेस्ट होल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट फिट होता है, इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी जगह होती है उसको हम खोजते हैं। अब जैसे कोई प्रोसेस 10 KB का है, अब इसके लिए अब हम इसको एलोकेट करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी जगह होगी, सबसे बड़ा पार्टीशन होगा, उसके अंदर हम इसको, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टीशनिंग कहाँ है, 50 है, तो इसको 50 के अंदर एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखो बहुत ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो होल क्या हो रहा था, 2 KB हमारी मेमोरी बच रही थी, तो जिससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे 40 KB हमारी मेमोरी क्या हो रही है कि बच जा रही है, जिसका कोई यूज अब नहीं हम कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, वेस्ट फिट हो गया। तो 4 एल्गोरिथम थी हमारे पास, क्या थी, पहली फर्स्ट फिट थी, दूसरी नेक्स्ट फिट थी और बेस्ट फिट थी, और उसके बाद हमारे पास क्या था, वेस्ट फिट थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स किस तरह से वर्क करती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।